करबला का सबसे अहम किरदार है, जिसने पूरे दीन का सिस्टम करबला में अपने कंधों पर उठाया और बचाया। एक ऐसी हस्ती जिसका नाम मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी जानते हैं, जिस पर मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस्लाम में सबसे ज्यादा किसी पर लिखा गया है तो वो सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात है। रसूलुल्लाह की सीरत के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की सीरत बयान की गई है तो वो सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात है। जिस इमाम हुसैन से हमारे दिल के जज्बात जुड़े हुए, आप कभी महसूस करते हैं कि जिससे हम इतनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह रसूल उनसे कितनी मोहब्बत करते थे? उसकी वजह यह है कि जो हुजूर से मोहब्बत करे, जिसका मोहब्बत का रिश्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। मिसाल के तौर पे हुजूर से मोहब्बत करने वालों में कौन? बिलाल हबशी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, उवैसे करनी हुजूर अलैहि सलाम से मोहब्बत करते हैं। ये लोग मुहिब हैं हुजूर अलैहि सलाम के और महबूब भी हैं। लेकिन उवैस व बिलाल अगर हुजूर से मोहब्बत करें तो फिर हम ये कहते हैं जो भी हुजूर से मोहब्बत करे कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है। तुम जिसे चाहो या रसूल अल्लाह, आप जिससे मोहब्बत करें, और वो भी कितनी इनफिरादियत के साथ। एक बात आप याद रखें कि कोई भी बंदा अपनी औलाद से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। कोई बंदा अपनी औलाद से ज्यादा, औलाद से मुराद यहां सुल्बी औलाद है, सुल्बी औलाद से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। लेकिन अभी आगे की गुफ्तगू आ रही है तो आपको एहसास होगा कि ये जो हम इमाम हुसैन का जिक्र लेकर के बैठे हैं, कोई रस्मी तौर पर नहीं लेके बैठे हैं। ये दिल में जो जोत जगी है ना, तो ये अल्लाह का महबूब का जो महबूब है, महबूब खुदा का जो महबूब है, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अल्लाह के महबूब को, अल्लाह के खास बंदे का जो खास है, उसको इमाम हुसैन कहते हैं। आइए जिस इमाम आली मकाम के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं, थोड़ा उनकी सीरत की तरफ नजर करते हैं, जिसने करबला के वाक़े को के अंदर रंग भरा है, जिसने इस्लाम की आबरू बचाई है, जिसने शरीयत बचाया है, जिसने दीन बचाया है। वो इमाम की शान क्या है? पहली बात तो ये है, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम पैदा ही होते हैं करामाती तौर पर, यानी आपकी पैदाइश भी एक करामत है। जैसा कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अपनी मां के गौहरे सैयदा फातिमा में वो मोतिये विलायत ने सिर्फ 6 महीने क़याम फरमाया और 6 महीने के बाद आपकी विलादत हुई। बच्चा या तो 7 महीने का हो तो जिंदा रहता है, या 9 महीने का पैदा हो तो जिंदा रहता है। 6 महीने का पैदा हुआ बच्चा जिंदा नहीं रहता। लेकिन 2 ऐसी हस्तियां हैं जो सिर्फ 6 महीने में पैदा हुए और वो जिंदा क्या रहे बल्कि कायनात को जिंदगी अता की। एक शख्सियत तो हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम 6 महीने मां के शिकम में रहे और आप दुनिया में आने के बाद हयात रहे। और एक बात यह भी है कि हजरत याह्या भी शहीद हुए हैं, हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम भी शहीद हुए हैं। और फिर वाक़े करबला और याह्या अलैहिस्सलाम में मुनासिबत यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत याह्या को शहीद किया गया था तो अल्लाह ने एक याह्या के बदले में 70,000 लोगों को कत्ल करवाया। लेकिन जब आपके बेटे इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा तो 70,000 और 70,000, 70,000 और 70,000, यानी जितने हजरत याह्या के कत्ल के बदले में कत्ल हुए थे उससे डबल शहादत हुसैन के बदले में कत्ल होंगे। तो हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम
6 महीने मां के शिकम में रहे और हयात रहे। और इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम वो भी 6 महीने रहे। एक रिवायत के मुताबिक के माह शाबानुल मुअज्जम की 3 को या 4 को या 5 को इमाम अली मकाम की विलादत होती है। हिजरत का 4था साल था। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने, किसी ने 3 लिखा, किसी ने 4 लिखा, किसी ने 5, लेकिन ज्यादातर लोग न 3 के कौल को तरजीह देते हैं न 5 के कौल को तरजीह देते हैं, बल्कि दरमियान का 4 का कौल लेते हैं। 4 हिजरी है और 4थी शाबान है, और 4थी शाबान के अंदर अल्लाह अकबर, शाबान की 4 तारीख को 5 तन के 5 तन का 5वां अदद पूरा करने के लिए इमाम अली मकाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपको इस बात